अभी तक हमने अपने ब्रेन को अच्छे से समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, ये केमिकल लोचा हमें कैसे कंट्रोल करता है, और अब हम अपने विवेक, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके इन केमिकल्स का यूज करेंगे अपने फायदे के लिए। कैसे? तो चलिए समझते हैं। तरीका नंबर 1, ट्राई टू फाइंड पॉजिटिविटी इन द थिंग्स। जैसे सुबह आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा तो आप एक्सरसाइज से होने वाले फायदों के बारे में सोचिए, जिसकी वजह से आपका ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स कम रिलीज करेगा, जिसकी वजह से डोपामिन, नोरपेनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका एक्सरसाइज करने का मन करने लगेगा। और इस बुक की यही बात मैंने भी अप्लाई की। आज मॉर्निंग में मेरा एक्सरसाइज करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर बॉडी और माइंड को मॉर्निंग में चार्जअप नहीं किया तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में मुझे फिजिकल और मेंटल दोनों थकावट महसूस होगी, जिसकी वजह से मैं पूरे दिल और दिमाग से काम नहीं कर पाऊंगा। ये थॉट आते ही मैं इमीडिएटली उठकर टेरेस पर पहुंच गया। तरीका नंबर 2, बीइंग इंटरनली फोकस्ड। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, हम जब कभी भी बाहर इस दुनिया में कुछ भी बदलने निकलेंगे ना, बिना खुद को अंदर से बदले, तो हमेशा सफर ही करेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस गिरता ही चला जाएगा और कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस तो ऐसी होती हैं जिसको हम बदल ही नहीं सकते, जैसे कि कोविड-19 में हुआ। यहाँ बात आती है सिर्फ समझने की और खुद को बदलने की। एक रिसर्च बताती है जो लोग इंटरनली फोकस्ड होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं उनसे जो लोग एक्सटर्नली फोकस्ड होते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, अब की बार जब कोई टफ सिचुएशन आए तो उससे घबराइए मत, बल्कि 3 गहरी सांस लीजिए और उसको एक मौका समझिए सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने का और खुद का कॉन्फिडेंस और बढ़ाने का। जैसे कि कल अगर आपकी ऑफिस में स्पीच है और आप उसका एक हिस्सा भूल जाते हैं तो आप कोशिश करना कि पैनिक ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन की बजाय रिवॉर्ड हार्मोन डोपामिन रिलीज करता है, जो कि आपको कंट्रोल में रखता है, और कंट्रोल में रहना वाकई में खुशी का एहसास होता है। तरीका नंबर 3, इंक्रीज योर विल पावर। आपको याद है कि आखिरी बार आपने कुछ पाना चाहा हो और वो आपको सच में मिल गया हो? ये पॉसिबल है क्योंकि उसमें आपकी विल पावर का कुछ हिस्सा शामिल था। कुछ भी करने के लिए ना विल पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये साबित हो चुका है। ज़्यादा विल पावर वाले लोग ज़्यादा सफल होते हैं। 70 के दशक में एक डॉक्टर ने इलाज के दौरान कुछ बच्चों को कमरे में बंद किया और वहाँ रखे मार्शमैलो खाने से मना किया। कुछ बच्चे जिन्होंने उनकी बात मानी वो ज़्यादा जल्दी स्वस्थ हुए उन बच्चों की बजाय जिन्होंने परहेज नहीं किया और मार्शमैलो के मज़े लिए, क्योंकि जिन्होंने बात मानी और खुद पर कंट्रोल किया वो मजबूत विल पावर वाले थे और उनको इसका फ़ायदा भी मिल गया। आप अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर आप राइटी हैं तो अपनी दिनचर्या के कुछ काम थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हैंड से करके देखिए। इससे होगा क्या कि आप इम्पेशेंट होंगे क्योंकि दिमाग को आदत नहीं है, लेकिन दिमाग धीरे धीरे पेशेंस को वापस लेकर आएगा और आपकी विल पावर को भी बढ़ाएगा। तरीका नंबर 4, मेक योर रिलेशंस बेटर। आपने नोटिस किया होगा, और अगर नहीं किया तो अब की बार ज़रूर करना, कि हम जब भी दूसरों से मिलते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ा अलग सा हो जाता है। यही रीज़न है कि हमारे रिलेशंस भी लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अचानक से किसी पर भी यकीन करने की परमिशन हमको नहीं देता। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं ना तो हमारा दिमाग डेंजर सिग्नल देता है, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। जब उस इंसान को हम जान लेते हैं तो डेंजर सिग्नल थोड़ा कम हो जाता है और ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है। जब भी हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं ना और इमोशनली जुड़े होते हैं तो ऑक्सीटोसिन हमेशा होता है। तो आप अपने रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं, किसी के भी पति, पिता या किसी की भी गर्लफ्रेंड, वाइफ बनने से पहले एक दोस्त बनिए, क्योंकि दोस्त ना हमें जज नहीं करते, हम जैसे भी होते हैं उनके लिए फिर भी खास होते हैं, इसलिए दोस्त सबको अच्छे लगते हैं। तो दोस्त बनिए, रिश्ते अपने आप बेहतर बनेंगे। और एक रीसेंट रिसर्च भी बताती है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश लोग वो नहीं हैं जो कि बहुत अमीर हैं, बल्कि वो हैं जिनके रिश्ते अच्छे हैं। तरीका नंबर 5, टीम वर्क। साथ मिलकर काम करना सक्सेस का राज है। दूसरों के साथ मिलकर एक गोल तक पहुंचने में हमें जितनी खुशी महसूस होती है वो अकेले काम करने से सफलता पाने से कहीं ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरों के साथ हमारा ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अपने कोलीग से उनके इनपुट के लिए पूछें। उनकी एडवाइस से न केवल आपको फ़ायदा मिलेगा बल्कि आप में भरोसा भी बढ़ेगा और बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा क्लोज और ट्रस्टवर्दी पाते हैं जब वो हमसे मदद मांगते हैं। तो इस तरीके से आपकी भी लोगों से बॉन्डिंग अच्छी होगी। और हाँ, ज़रूरी बात ध्यान रखिए, सहयोग या कोऑपरेशन का मतलब हर बात पर एग्रीमेंट होना नहीं है। हर किसी की सोच अलग हो सकती है, इसलिए रिस्पेक्ट के साथ थॉट शेयरिंग करना चाहिए। और हाँ,
चलो मान लो गलत भी है सामने वाले की सोच, तो क्या हो गया? क्या हम उस इंसान की आलोचना की बजाय उसके उस थॉट की आलोचना नहीं कर सकते? अगर हम सच में ऐसा करते हैं ना, तो हम सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए अंदर से सॉर्टेड रहेंगे। तरीका नंबर 6, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। क्या आप सुडोको या पजल में अपना दिमाग लगाना पसंद करते हैं? तो अच्छा है, ये एक्टिविटीज आपके ब्रेन को रीशेप और शार्पन करने में मदद करती हैं और साथ ही मेमोरी वीक होने के चांसेस को भी कम करती हैं। एंड द सेकेंड थिंग, एक्सरसाइज करना हमें फिजिकली फिट तो रखता ही है, साथ साथ ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर के नाम से जाने जाने वाला केमिकल भी रिलीज करता है जो हमारे दिमाग को शार्पन करता है। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो आप पोस्ट वर्कआउट फीलिंग को अच्छे से जानते हैं और खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करके आप ब्रेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स बढ़ाते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पसंद नहीं करते तो क्या, छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करते हैं ना। ऑफिस से लौटते समय अपने बस स्टॉप से एक स्टॉप पहले उतर जाइए। ये छोटी सी डेली वॉक भी आपको धीरे धीरे खुशी महसूस करा देगी। आपकी काइंडनेस और प्रोडक्टिविटी आपके ब्रेन की एनर्जी पर डिपेंड करती है और इसको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट से। इन चीज़ों की कमी से टायर्डनेस होती है। इसके लिए आप फ्रूट्स खाएं, पैकेट फूड से दूर रहें और वाइट शुगर को अवॉइड करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं राइट फूड फॉर हेल्थ पर भी वीडियो लेकर आऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक एक डेडिकेटेड वीडियो मांगती है। इसके अलावा आपको पानी सही मात्रा में पीना चाहिए, दिन में करीब 8 से 10 ग्लास। तरीका नंबर 7, रेस्ट एंड स्लीप। स्ट्रेस से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है सोना या आराम करना। सोने से हमारा ब्रेन कोर्टिसोल हार्मोन, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसको कम बनाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग की गजब की एबिलिटी होती है जब हम आराम करते हैं। यही वजह है कि कुछ गजब के आइडियाज हमें तब आते हैं जब हम रेस्ट करते हैं। इसलिए आप छुट्टी के दिन को एंजॉय जरूर कीजिए। और हाँ, अब आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले सोना जरूरी है। नाउ प्रो टिप, हमेशा कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। कोई स्किल, कोई लैंग्वेज, कुछ भी नया। इससे होगा क्या? देखिए, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने में हार्डवर्क करना पड़ता है और ये वियर एंड टियर दिमाग को हेल्दी रखती है और मेमोरी लॉस के खतरे को भी कम करती है। और कुछ भी नया सीखने का अच्छा तरीका प्रैक्टिस करना है। अगर आप न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको उसे बोलना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे सुनना चाहिए और उसे जितना पॉसिबल हो उतना लिखना चाहिए। तो ये थी बुक एक्टिवेट योर ब्रेन की समरी, जिसको लिखा है स्कॉट जी हेल्फोर्ड ने। और हाँ, अगर आप इस बुक को और बारीकी से समझना चाहते हैं तो इसका अमेज़न लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहते हैं, उस पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।